So hello everyone, welcome to our Gayatri Commerce class or Gayatri online classes. Today we discuss about business studies. Business studies का जो चैप्टर 1 का आज का टॉपिक जो है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. पहले के टॉपिक में हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, उसके डेफिनेशन के बारे में समझा था और है ना मैनेजमेंट के अंदर कितना फंक्शंस आते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. आज के जो क्लास के अंदर हम बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जानेंगे. ठीक है, तो सबको जय जगन्नाथ, हैव ए गुड डे. और दोस्तों ये जो है लेक्चर्स आपको यूट्यूब और उसके साथ एप्लीकेशन के अंदर ओडिशा कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ ओडिशा उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, दोनों ही ये में मिलेगा. और आप पेड बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है ओडिशा बोर्ड के, वो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट उसके बारे में जानेंगे. मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑथर्स. देखिएगा, अलग अलग प्रकार के ऑथर्स के द्वारा मैनेजमेंट का कंसेप्ट बताया गया है. डिफरेंटली अलग अलग वे में बताया गया है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स अ कंसेप्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. देखिएगा, कंसेप्ट समझने से पहले हमें मीनिंग उसका समझना ज़रूरी है. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट जो हम दूसरों से काम करवाते हैं और जो ग्रुप एक्टिविटीज़ है. मैनेजमेंट क्या है? कि ग्रुप एक्टिविटीज़ है और ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है. ये सारी चीज़ें जो है कंसेप्ट जानने से पहले मैनेजमेंट क्या मीनिंग क्या है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है. ओके, तो हमने पहले लेक्चर्स में मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर टॉपिक लिए थे. आज का लेक्चर जो है कंसेप्ट के ऊपर जानेंगे. फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वी विल स्टडी द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. देखिएगा, मैनेजमेंट के अंदर दो प्रकार के कंसेप्ट आते हैं, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट और एक मॉडर्न कंसेप्ट. ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या होता है? जो पहले से चलता आ रहा है मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस के अंदर. और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो चेंजेस हुए हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है. द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बच्चों, मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो पहले से ही पुरातन काल से चलते आ रहा है. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट इज़ अबाउट अ control, rules, regulations, boundaries and the source of all new business and ways of working. देखिएगा, आप है ना कभी मूवी देखने के टाइम पे तो देखिएगा जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जो ज़मींदारी लोग होते हैं, उनके अंडर में जब काम करते हैं लोग तो उनसे किस तरीके से वो काम निकालते हैं और कई तरीके का काम उनसे करवाते हैं. मूवी में भी देखे होंगे. अगर आप गांव भी गए होंगे तो गांव में भी आपने ये चीज़ देखा होगा कि है ना जो ज़मींदारी लोग होते हैं उनके अंडर जो लोग रहते हैं वो कई तरीके का काम करते हैं. तो उनके ऊपर कंट्रोल उनका रहता है, रूल रेगुलेशन उनके अंदर चलाते हैं और उनको एक बाउंड्रीज दिया जाता है, भाई तुम्हें ये काम करना है तो कैसे भी करके देना है आप. ठीक है, और ये ट्रेडिशनल वे से पहले से ही चलता आ रहा है. ट्रेडिशनल मैनेजर्स कैन बी ब्लाइंड टू वर्क. ये जो मैनेजर्स ट्रेडिशनल मैनेजर्स जो रहते हैं पुराने काल के विचारधारा के होते हैं, वो क्या है, उनका सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि वो किस तरीके से काम करवाएंगे लोगों के द्वारा और उस एम्प्लॉयज़ का क्या इशू है, मतलब क्या क्या दिक्कत आ रहा है उसके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं चाहिए. काम से काम मतलब है, भाई काम दिया गया तो काम कैसे भी करके करो. ठीक है. ट्रेडिशनल मैनेजर्स कैन बी ब्लाइंड टू वर्क एम्प्लॉयमेंट इशूज़. एम्प्लॉयमेंट का जो इशू आता है एंड स्नो टू रिएक्ट टू चेंज. जो एम्प्लॉयमेंट का इशू आता है उसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे उसके बारे में उनका इतना नहीं चलता है. ट्रेडिशनल में मैनेजमेंट के अंदर क्या रहता है, ओनली लोगों के द्वारा किस तरीके से अपना काम बनवाएंगे और लोगों किस तरीके से काम करेंगे उनको कंट्रोल करेंगे, रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे. उनको एक बाउंड्रीज़ में, भाई तेरा ये बाउंड्रीज़ है, तुझे इसके अंदर ही काम करके देना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है और एक ऑथर ने क्या बताया है. मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग अ थिंग्स डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है गेटिंग
थ्रू गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम करवाने का। ये वर्ड किसने बोले हैं? मैरी बैकर फोलेट ने बताया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक कला है जिसके दौरान हम दूसरों से काम करवा सकते हैं। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरों के द्वारा काम करवा सकते हैं। ओके, आई होप कि तुम्हें ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पता चल गया होगा। चलो आगे चलते हैं, हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर जानेंगे। जैसे कि ये जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है विच इज़ ए नेसेसरी wherever there is a group of मैनेजमेंट कहाँ पे ज़्यादातर नेसेसरी होता है? जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन से हैव ए डिज़ायर फंक्शन बट देयर एम इज़ टू अचीव ए सेम गोल। उनको है ना जो फंक्शन रहता है प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं और उनका एम क्या रहता है? हमारा गोल को अचीव करना, अचीव सेम गोल। सभी का है ना, जितने भी जन ग्रुप में काम कर रहे हैं उनका मेन अचीवमेंट एम क्या रहता है? अचीव द गोल। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन दिखेगा, दिया गया है मॉडर्न कंसेप्ट का। टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट, मैनेज प्रॉपर वे में करना, फोरकास्ट आगे क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में सोच करके प्लानिंग प्रॉपर वे में बनाना, प्लान बनाना है। टू ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में फंक्शंस को ऑर्गेनाइज वे में करना है, काम को ऑर्गेनाइज वे में करना है। टू कमांड, जो भी अंडर में काम कर रहे हैं आपके अंडर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में कमांड देना। टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल, ठीक है, प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना। ये किसने बताया है? हेरन फेलो ने बताया। ठीक है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर के रहता है। पहले के ज़माने में क्या है, लोग ट्रेडिशनल भाई काम करवाना है तो एनी हाउ लोगों से एम्प्लॉयमेंट्स के द्वारा काम करवाने हैं, ब्लाइंड टू वर्क, बस काम ही करवाना है। और एम्प्लॉयमेंट का क्या इशू है, क्या दिक्कत आ रहा है, किस चीज़ में दिक्कत आ रहा है, कि तबीयत ख़राब है कि और कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, बस काम करवाने का। बट मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉपर वे में ग्रुप ऑफ पीपल जो भी काम कर रहे हैं उनको काम बांटा जाता है और उन्हें जो काम दिया जाता है उनको उस चीज़ के अंदर ट्रेनिंग प्रॉपर वे में दिया जाएगा और प्रॉपर वे में प्लानिंग करते हैं कि भाई बिज़नेस के अंदर क्या सही है क्या गलत है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। प्लान करना, ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे में फंक्शंस जो है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना कि लीडरशिप जो ले रहा है मैनेजर जो है वो एम्प्लॉयमेंट के साथ सही तरीके से व्यवहार दिखा रहा है कि नहीं और उनको सही तरीके से डायरेक्ट कर रहा है कि नहीं, और कोऑर्डिनेट होकर के काम करना, मिलजुल के काम करना और उनके ऊपर कंट्रोल करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइज 3 एसेंशियल एलिमेंट्स। देखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 3 तरीके का एसेंशियल एलिमेंट्स के द्वारा रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर ऐसा कौन सा 3 एलिमेंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी रहता है। मॉडर्न कंसेप्ट इंसिस्ट्स ऑन द फॉलोइंग। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ओके, मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट क्या करता है, रिक्वायर करता है इफेक्टिव परफॉर्मेंस, टाइम वाइज काम कंप्लीट करना, इफेक्टिव वे में काम करना। ठीक है, जो इफ़ेक्टिव वे में काम करता है उन्हें अप्रिसिएट किया जाता है। और मैनेजमेंट नीड्स इफ़िशेंसी, मैनेजमेंट के अंदर क्या ज़रूरी है, इफ़िशेंसी। हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में भी देखा था कि इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है मैनेजमेंट के अंदर। यहाँ पे भी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बताया गया है मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। इसके अंदर जो हमारा मेन फंक्शंस रहता है वो प्रॉपर वे में यहाँ पे एनालाइज किया जाएगा। और मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। इफेक्टिव परफॉर्मेंस का मतलब टाइम लिमिट आपको दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट के अनुसार आपको अपना काम कंप्लीट करना रहता है।
इफिशिएंसी का मतलब क्या है, कम से कम यूटिलाइजेशन करके, अपना रिसोर्सेज का कम से कम यूटिलाइजेशन करके प्रॉपर वे में काम करना। मैनेजमेंट ही इज़ ए प्रोसेस, देखिएगा मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस के अंदर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट का प्रोसेस, जिस तरीके से प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशंस, मोटिवेशन करना, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। फंक्शंस के अंदर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो है स्टेप्स है मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें जो है मेन फंक्शंस रहता है। और इसी चीज़ को लेकर के ही आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट इज़ इन डीप ए प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, एक इन डीप प्रोसेस है, कैरेक्टराइज्ड बाय ए सीरीज ऑफ ऑनगोइंग एंड इंटरकनेक्टेड, ऑनगोइंग और एक इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर के रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर के रहते हैं उसे इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ कहा जाता है, ठीक है। ऑनगोइंग और इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एम्ड एट अचीविंग ऑर्गेनाइजनल गोल, और उनका एम क्या रहता है, ऑर्गेनाइजनल गोल को किस तरीके से प्रॉपर वे में अचीव कर सके, उनका यही एम रहता है, ठीक है। दिस एक्टिविटीज ऑप्टेन रिफर्ड टू एज अ मैनेजमेंट फंक्शन इंक्लूड्स अ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अंदर हमारा जो है मैनेजमेंट का फंक्शंस आ जाता है, जब यहाँ पे जैसे बताया गया है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेशन, और मोटिवेशन करना, जो आपके अंडर काम करें उनको प्रॉपर वे में मोटिवेशन करना ताकि वो और अच्छे से काम करके दे सकें, ठीक है। तो ये सारे जो है मैनेजमेंट का फंक्शंस रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग, देखिएगा। और आगे देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर लिया है, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस। अभी सेकंड पॉइंट देखेंगे, मैनेजमेंट रिक्वायर्स ए इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट क्या रिक्वायर करता है ना, इफेक्टिव परफॉर्मेंस रिक्वायर करता है। किस तरीके से, यहाँ पे देखिएगा मैनेजमेंट जो है देखिए द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, देखिए मैनेजमेंट साइकिल क्या क्या रहता है, यहाँ पे हम थोड़ा देख लेंगे। सेट गोल, हमारा गोल जो है उसे प्रॉपर वे में सेट करके रखना है, भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है, हमें उस चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। एग्जीक्यूट करना, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर वे में एक्सेस करना, जो भी आप काम कर रहे हो ऑर्गेनाइज वे में एक्सेस करना। गिव एंड रिसीव फीडबैक, ठीक है। एग्जीक्यूट करना, पहले अपना गोल सेट करो, गोल सेट करने के बाद एग्जीक्यूट करो कि क्या क्या करना है, एक्सेस करो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या ज़रूरी है उस चीज़ को एक्सेस करो, और गिव एंड रिसीव फीडबैक। उसके बाद आपने किस तरीके से काम किया उस चीज़ का फीडबैक लो कि हाँ हमने कैसा काम किया है, आपको पसंद आया कि नहीं आया। ये सारी एक प्रोसेस रहता है मैनेजमेंट साइकिल का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इफ़ेक्टिवनेस बेसिकली मीन्स फाइनेंसिंग द टैक्स। इफ़ेक्टिवनेस क्या है, सॉरी ये फिनिशिंग द टैक्स। इफ़ेक्टिवनेस बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द टैक्स, हमारा जो टैक्स दिया जाता है उससे प्रॉपर वे में फिनिश करना है, ठीक है। irrespective of the fact how they are achieved। देखिएगा यहाँ पे क्या बताया गया है कि हमारा जो टैक्स दिया गया है उससे प्रॉपर वे में फिनिश तो करना ही है, और अपना जो फैक्ट दिया गया है उसको भी मतलब दिखाना है कि भाई हमने इतने टैक्स टाइम वाइज आपने जो भी काम दिए हैं उस चीज़ को हमने कम्प्लीटली किया है, और अपना जो गोल है उसे अचीव करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है। इफ़ ए फॉर्म अचीव द गिवन प्रोडक्शंस टारगेट, अगर एक फॉर्म मतलब एक कंपनी ने आपको अचीव करने के लिए एक प्रोडक्शन टारगेट दिया गया है विद इन द टाइम दे दिया है, और
आपको उस टारगेट को देख करके ही अपना काम करना है, देन द फॉर्म इज़ सेड टू बी इफ़ेक्टिव। तो उस एक्टिविटीज़ जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, फॉर्म के लोग हैं, उस काम को करने के लिए वो इफ़ेक्टिव वे में काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन क्या दिया गया है भाई, टैक्स दिया जाता है। इफ़ेक्टिवनेस के अंदर आपको टैक्स दिया जाता है और टैक्स को प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है। इफ़ेक्टिवनेस मीन्स नेसेसिटीज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल। देखिएगा, एक ही लेवल में ये वाला इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता है, हर एक लेवल में इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की ज़रूरत रहता है और प्रॉपर वे में परफॉर्मेंस रखना पड़ता है हर एक लेवल के अंदर, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर है ना लोअर लेवल हो। फॉर द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। देखिएगा, यहाँ पे इंडिविजुअली आप अपने आइडियाज़ जो है, अपने थॉट्स जो है आगे बढ़ा सकते हो, स्किल्स और नॉलेज को बढ़ा सकते हो। अगर आपने टैक्स प्रॉपरली इफ़ेक्टिव वे में काम किया है तो आपका नॉलेज भी गेन होगा कि इसको इस तरीके से काम किया जाता है, और टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओगे कि टाइमली आपको किस तरीके से अपना टारगेट कंप्लीट करना है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इज़ ए की टू अचीविंग दिस। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि है ना, परफॉर्मेंस जो है अपना मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस प्रॉपर वे में करना है और कंटिन्यूसली प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, 1 बाय 1 एक प्रोसेस रहता है। और हमारा मेन की क्या रहता है ना, अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना। Focusing on aligning individual and team goals with organizational objectives। देखिएगा, यहाँ पे aligning individual and team goals with organizational objectives। यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रॉपर वे में है ना फोकस करना है अपना इंडिविजुअल स्किल्स, अपने इंडिविजुअली काम को फोकस करना। और एक दूसरा चीज़ है टीम वर्क। ठीक है, टीम का क्या गोल है, आप है ना, जो जैसे कि एक फॉर्म में पीताम्बर, मीरा और है ना सुधांशु, ये सारे जो है एक टीम वर्क काम कर रहे हैं और उनका मेन टीम का जो गोल है उसको अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव करना है। तो वो किस तरीके से करेंगे काम, और इंडिविजुअली उनका तो नॉलेज गेन होगा ही होगा, और टीम का किस तरीके से एफर्ट लगा के काम करेंगे, तभी जा कर के ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा कि भाई मैनेजमेंट क्या है, इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है। इसके अंदर अपना गोल जो है सेट करके रखिएगा, अपना टैक्स जो दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको प्रोडक्शंस जो भी दिए जाते हैं, उस प्रोडक्शन को आप किस तरीके से टाइम वाइज काम कंप्लीट करते हो और इफ़ेक्टिव वे में काम कंप्लीट करते हो। ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट हम देखेंगे। यहाँ देखिएगा, हमने 2 पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर लिया है, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोसेस और मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब थर्ड पॉइंट क्या बताया गया है, मैनेजमेंट नीड्स इफ़िशेंसी। मैनेजमेंट क्या नीड्स रहता है, उसका इफ़िशेंसी नीड है। मैनेजमेंट नीड्स इफ़िशेंसी, मैनेजमेंट मीन्स डूइंग द गिवन टैक्स। यहाँ पे क्या बताया गया है भाई, इफ़िशेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो गिवन टैक्स, जो टैक्स भी दिया गया है उसे करेक्टली और मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। प्रॉपर वे में करेक्टली आपको वो काम करना है, सही तरीके से काम करना है, और मिनिमम कॉस्ट, जितना से जितना हो सके उस चीज़ को, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके आप काम कर सकते हो। यहाँ पे और एक भी पॉइंट समझा दिया गया है कि मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफिशिएंसी टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमाइज रिसोर्स मतलब कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके, ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के खर्च नहीं करना है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो उस रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करके, यूटिलाइजेशन करके, एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारा जो गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उसको प्रॉपर वे में अचीव करने की कोशिश करो, और गोल्स जो इफ़ेक्टिवली
वे में आपको काम करना है। इफ़िशिएंसी इन ए मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डूइंग थिंग्स राइट। ठीक है, इफ़िशिएंसी का मतलब क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो वो सही तरीके से राइट डायरेक्शन में करो। फोकसिंग ऑन मिनिमाइजिंग वेस्टेज, जितना ज़्यादा हो सके उसको मिनिमाइजिंग करके वेस्टेज जितना से जितना यूटिलाइज कर सकते हो रिसोर्सेज का और मिनिमाइज कर सकते हो, वो ज़्यादातर फोकस आपका रहना चाहिए। डिडक्टिंग कॉस्ट डिडक्टिंग मतलब कॉस्ट ज़्यादा नहीं, कम से कम कॉस्ट के अंदर ज़्यादा बेनिफिट देना ऑर्गेनाइजेशन को। एंड मैक्सिमाइज आउटपुट, और आउटपुट उसका है ना जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैक्सिमाइज करके प्रॉफिट आपको देना है ऑर्गेनाइजेशन को। विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उस रिसोर्सेज को ले करके आपको सही तरीके से काम करना है। और फोकसिंग ऑन मिनिमाइजिंग वेस्टेज, मतलब जितना हो सके उतना मिनिमाइजिंग वेस्टेज को यूज़ करो। डिडक्टिंग कॉस्ट को डिडक्ट करके आपको उस चीज़ को काम करना है। और मिनिमाइजिंग आउटपुट अवेलेबल रिसोर्सेज। आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आया होगा। और आज का जो लेक्चर्स है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर थर्ड लेक्चर से हमने देखा कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहले कंसेप्ट क्या है मैनेजमेंट का, वो आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद क्या है इसके अंदर हमारा जो है ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और मॉडर्न कंसेप्ट है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अंदर क्या रहता है कि आप है ना ओनली वर्क करवाते हो, वर्कर्स के द्वारा सिर्फ काम करवाते हो, उसका तबीयत कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है और उसका जो एम्प्लॉयज़ का जो इशू रहता है उसके बारे में आपको कोई लेना देना नहीं। और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर आपको क्या है प्रॉपर वे में प्लान करके और ऑर्गेनाइज वे में काम करना है। फंक्शनल मैनेजमेंट का जो स्टेप बाय स्टेप फंक्शंस है उसको देख करके आप काम करते हो। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर ये चीज़ आएगा। और यहाँ पे जो है देखिएगा मॉडर्न कंसेप्ट और ट्रेडिशनल कंसेप्ट काम तो इंसान मतलब एम्प्लॉय से लेना ही लेना है, बट यहाँ पे सिर्फ काम पे ही फोकस दिया जाता था। और मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर क्या है अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी आने के बाद उस चीज़ को देखिएगा। अगर कंपनी के अंदर कोई न्यू एम्प्लॉयज़ आता है तो उसको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग दिया जाता है कि है ना सही तरीके से काम किस तरीके से करना है और वो प्रॉपर वे में काम करता है कि नहीं चेकआउट करना है और उसको मोटिवेशन करना है बीच बीच में। भाई अगर मन ख़राब हो जाए या फिर है ना अच्छा नहीं लगे, हेल्थ इश्यूज़ भी आए तो उस चीज़ में भी आपको थोड़ा हेल्प करने का। और ये सारी चीज़ें कंसेप्ट ऑफ ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बताया गया है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा बच्चों। और अगर आपको मेरा लेक्चर्स पसंद आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज बताइएगा कि है ना मैम और भी वीडियोस इस के कंटेंट के अंदर मतलब बिजनेस स्टडीज़ हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, जो भी लेक्चर्स अभी ले रही हूँ तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा फीडबैक बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।